फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुछ जो नए नियम लागू हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फ्रेश कैटेगरी के हों, रिन्यूअल कैटेगरी के हों, आप सभी के लिए यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 29 सितंबर है और फ्रेश स्टूडेंट, रिन्यूअल स्टूडेंट कुछ चीज़ों को लेकर के ज़्यादा परेशान है। उन सारी चीज़ों को से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इस चैनल पर आपको 4 चीज़ से रिलेटेड अपडेट मिलती है, यूपी स्कॉलरशिप से, वीटी यूपी से, पॉलिटेक्निक से, जीकअप से। नेक्स्ट की मैं बात करूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वो भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने जो अपडेट ऐड की है वो इस तरह की अपडेट है, बट मैं कुछ चीज़ों को आपसे सबसे पहले आपके साथ साझा करूँगा। देखिए क्या है कि जो आप सभी जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के आगे का प्रोसीजर आप सभी का नहीं हो रहा है। तो क्या है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश में क्या है, इस तरह से आता है। कब आता है? जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन जो प्री मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं, मैं प्री मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, जो प्री मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं, फ्रेश ना कि रिन्यूअल, जो प्री मैट्रिक फ्रेश यानी 9th और 10th वाले जो हैं, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद फ्रेश लॉगिन पे जाते हैं तो क्लिक करते हैं तो वी आर सॉरी आता है। वी आर सॉरी का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि इस टाइम साइट पे कुछ ज़्यादा मतलब लोड है, वर्कलोड है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9th और 10th वाले जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसी वजह से वी आर सॉरी आ रहा है। ठीक है, तो वी आर सॉरी आ रहा है तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आप सभी का रजिस्ट्रेशन के बाद जो आप सभी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर होता है वो चल रहा है, यानी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट मैं अगर दूसरी बात करूँ कि जो स्टूडेंट 11th और 12th में हैं, 11th और 12th वालों की मैं बात करूं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं या फिर आप फ्रेश की कर रहे हैं या फिर रिन्यूअल कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, उसके बाद लिखा है फ्रेश। तो यानी इसमें क्या है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन किए, 11th में है, रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया, पासवर्ड मिल गया, तो वहाँ से आप जब अपना फ्रेश का फॉर्म फिल करने के लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे अभी जो है ये सिर्फ 2022 और 23 ही आ रहा है, अभी 23-24 नहीं आया है, 22-23 आ रहा है। जब आप यहाँ पे डालते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका इनवैलिड बताता है। इनवैलिड इसीलिए बताता है क्योंकि अभी यहाँ पे जो अपडेट होना है वो 23-24 होना है, अभी 22-23 ही है। तो जैसे ही 23-24 होगा तुरंत ही आपका जो यहाँ पे फॉर्म फिल होने का प्रोसीजर होता है वो चालू हो जाएगा, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB सब कुछ डाल करके लॉगिन कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे आप 11th के हों, 12th के हों, या फिर आप मान लीजिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में क्या है कि यहाँ पे जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले हैं, यानी जैसे BA कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या B फार्मा, D फार्मा, कुछ भी कर रहे हो आप, तो उसमें क्या है कि उन चीज़ों में भी यही चीज़ है। अभी वहाँ पे चाहे आप रिन्यूअल वालों का लॉगिन करेंगे चाहे फ्रेश वालों को लॉगिन करेंगे, वहाँ पे 22-23 ही आ रहा है। जिस पे अभी ओपन करने पे 22-23 आता है उनका अभी आगे का प्रोसीजर नहीं शुरू हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द अपना कर लीजिए। बट 9th और 10th वाले जो हैं, 9th और 10th का स्टार्ट है, 9th और 10th में क्या है, लेकिन अभी BR सॉरी की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं बात करूं जो 10th में रिन्यूअल करेंगे, 10th में रिन्यूअल वाले स्टूडेंट की मैं बात करूं अगर, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उनका जो आवेदन का प्रकार है वो नवीनीकरण है। यहाँ पे देख सकते हैं रिन्यूअल लिखा हुआ है, उसके बाद प्री मैट्रिक लिखा हुआ है, 10th वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 23-24 आ गया ना, जब इनका आप रिन्यूअल वाले पे क्लिक करके जाएंगे या प्री मैट्रिक वाले पे क्लिक करके फ्रेश वाले पे जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह का पोर्टल ओपन होता है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB सारा कुछ डाल करके वहाँ पे फिल करके और अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो सीधी सीधी कहने की बात यह है कि 9th और 10th अभी इनका ही पूरा मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट तक का जो प्रोसीजर है केवल 9th और 10th वालों का ही हो रहा है। 10th का केवल 10th का रिन्यूअल हो रहा है। बाकी जितने भी हैं, जैसे मान लें 11th में, 12th में, या फिर 11-12 के बाद में BA, BSc, BCom, डिप्लोमा जो कुछ भी है उसमें क्या है कि केवल और केवल अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आगे का प्रोसीजर अभी नहीं हो रहा है। जैसे ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आप सभी को
इन्फॉर्म कर दूंगा। बट अभी 9th और 10th में अगर आपके यहाँ कोई है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB या सारा कुछ डाल करके 9th और 10th वालों का प्रोसीजर स्टार्ट है, तो आप जल्द से जल्द उस फॉर्म को फिल करके आगे की ओर प्रोसीड करके कॉलेज से वेरीफाई करवा लीजिए। बट मैं बात करूँ एक न्यूज़ के लेकर कि मतलब जो आप सभी को ऐड किया था कि आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो अल्पसंख्यक छात्रों को मेरिट पर छात्रवृत्ति मिलेगी। जैसा कि पिछली बार आप सभी ने देखा है कि OBC वालों को भी मेरिट पे स्कॉलरशिप मिली है, यानी जिनकी मेरिट कम थी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं इस बार भी अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं उनको क्या लिखा है कि मेरिट पर छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी उन्हें भी जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो मेरिट बेस्ड होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राज्य सरकार ने, ये लखनऊ से न्यूज़ है, राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए मेरिट आधारित व्यवस्था लागू की है। यानी जो राज्य सरकार है वो माइनॉरिटी वालों के लिए भी मेरिट की व्यवस्था लागू कर दी है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण और DBT के माध्यम से अब ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, जो आधार ऑथेंटिकेशन और डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करते हैं उसे कर लीजिए। देखिए, आप अपने मोबाइल नंबर ऐड कर लीजिए आधार में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए और जो आपकी DBT है वो एक्टिव होना चाहिए। जिस भी बैंक में DBT हो वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो है वो आधार और DBT के माध्यम से ही स्कॉलरशिप आने वाली है। फिर आप देखेंगे कि शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली और उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण कोड की अनिवार्य की गई है। ये आप सभी के लिए नहीं है, कॉलेज के लिए है। अपर मुख्य सचिवालय अल्पसंख्यक कल्याण, मतलब जो अपर मुख्य सचिव हैं माइनॉरिटी कैटेगरी की, उन्होंने मोनिका S गर्ग ने बुधवार को संशोधित नियमावली जारी कर दी है। यानी जैसे कि हर क्या होता है कि जो आती है एक कॉम्बिनेशन वाली तो आती है कि किस दिन से किसका प्रोसीजर स्टार्ट होगा, बट क्या होती है कि हर कैटेगरी वाइज आती है। कैटेगरी वाइज जो आपका मतलब समय सारणी होती है वो जारी की जाती है, तो उन जारी कर दी है। फिर आप देखेंगे अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पूर्व दशम कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए मौजूदा ज़रूरतों को देखते हुए संशोधन किया गया। नई व्यवस्था में पाठ्यक्रम के आधार पर, यानी सीधी सीधी बात यहाँ पे यही की गई है कि जो स्कॉलरशिप है वो इस बार भी जो माइनॉरिटी वाले हैं उनको भी क्या कहे कि स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड दी जाएगी। क्या मेरिट होने वाली है अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है। ये जब फॉर्म फिल होता है, फॉर्म फिल होने के बाद जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 मतलब फॉर्म फिल होता है, मतलब जितना भी फॉर्म फिल होता है, मान के चलिए आप जितना भी फॉर्म फिल होगा माइनॉरिटी में, उसके बाद जितना बजट होगा उस बजट को और उसको निकाल करके उसके हिसाब से मेरिट की कट ऑफ बनाई जाएगी। उसी कट ऑफ तक के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी माइनॉरिटी वालों में। OBC वाले का फंडा आप सभी को पता है कि OBC में क्या कैसे होता है। उनका भी सेम प्रोसीजर ये होता है कि अगर बजट रहता है तो जब तक तब तक स्कॉलरशिप दी जाती है, जब बजट खत्म तो उसी मेरिट के नीचे से वाले को स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।